यूं तो सभी धर्मों में प्रार्थना, ध्यान और अध्यात्म की अलग अलग विधियां बताई गई है, परंतु एक मंत्र ऐसा है जिसे सभी धर्मों ने निर्विवाद रूप से स्वीकार किया है और इसके अलावा उसे अपने सभी मंत्रों में सबसे पहले स्थान पर रखा है और उसे ईश्वर का प्रतीक भी बताया है। क्या आप जानते हैं वो मंत्र कौन सा है? चलिए और हिंट देता हूँ। गायत्री मंत्र हो या गुरुवाणी, नवकार मंत्र हो या षडाक्षर, अमीन हो या एमेन, जानते हैं इनमें सब में कॉमन क्या है? जी हाँ, आपने सही गैस किया है, वो है ओम। यही वह बीज मंत्र है जिसे सभी मंत्रों का निर्माता बताया गया है। यह वही मंत्र है जिसे ईश्वर का प्रतीक बताया गया है। यह वही मंत्र है जिसे सभी धर्मों, सभी संप्रदायों ने निर्विवाद रूप से स्वीकार किया है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ओंकार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसकी कुछ ध्यान विधियों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हरिओम, मैं जिनेश राजपुरोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे। फ्रेंड्स, योग शास्त्र के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में बिजी होने के कारण मैं काफ़ी समय से यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आप सभी का प्यार नियमित रूप से हमें कमेंट्स और लाइक्स के माध्यम से मिलता रहा। इस सभी के लिए आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन आपको मैं अभी अश्योर करता हूँ कि आगे बहुत ही शानदार वीडियो इस चैनल पर आने वाले हैं, तो हमारे साथ में बने रहिएगा। बिना किसी भूमिका के वीडियो शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः हो या एक ओंकार सतनाम, ओम नमो अरिहंताणम हो या ओम मणि पद्म हो, अमीन हो या एमेन, सभी धर्मों के प्रमुख मंत्रों के अंदर ओंकार को सर्वप्रथम रखा गया है और सभी ने ओम को ईश्वर का प्रतीक बताया गया है। और माने भी क्यों नहीं, यही तो एक ध्वनि है, यही तो एक वो आवाज है जो हमने नहीं बनाई, जो हमसे पहले भी थी और हमारे बाद में भी रहेगी। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि इस धरती पर जब कुछ नहीं था तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और उससे, उस आवाज से, उस ध्वनि से ही पूरे जीव जगत की उत्पत्ति हुई। लेकिन ओंकार तो अनाहत नाद है। अनाहत नाद का अर्थ होता है जिसमें कोई चोट नहीं है, जो बिना चोट के भी जो आवाज होती है वो अनाहत नाद है। हिंदी के ए, उ और ध्वनियों से ओम बना है और यही ए, उ और तीन ध्वनियां ऐसी हैं जो हम बिना जीभ का प्रयोग किए आवाज निकाल सकते हैं। बाकी दुनिया में जितनी भी लाखों ध्वनियां हैं वो इन्हीं सब का प्रयोग करके, इन्हीं को तोड़ मरोड़ करके, इसी में जीभ का प्रयोग करके बनाई गई हैं। तो इसलिए इसे अनाहत नाद कहा गया है। ओंकार को प्रणव भी कहा गया। प्रणव का अर्थ होता है प्र प्लस नव, प्री साउंड, जो जब कुछ भी ध्वनि नहीं थी तब भी जो था वो क्या है, वो है प्रणव। सामवेद के अंदर ओम को उद्गीत कहा गया है। उद्गीत का मतलब होता है उत प्लस गीत, उसका गीत, मतलब परमात्मा का गीत, परमात्मा की वंदना जो है वो है ओम। सभी वेदों के अंदर, उपनिषदों के अंदर जो शुरुआत और अंत होता है वो ओंकार के साथ में होता है, ओम के साथ में होता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो श्रीमद् भगवद गीता में बार बार ओंकार का वर्णन किया है। एक बार वे कहते हैं कि मैं एकाक्षर ब्रह्म हूँ। एकाक्षर मतलब वो ओम की बात कर रहे हैं जो एक अक्षर का है। अब अक्षर का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका मतलब होता है ए प्लस क्षर, जो क्षय नहीं हो सकता। समथिंग विच इज इम्पेरिशेबल, समथिंग विच इज इम्यूटेबल, दैट इज ओम। इसी के बाद में सभी साधु संतों ने ओम को साधन भी बताया है और ओम को साध्य भी बताया है। ओम इज अ टूल, ओम इज ऑल्सो अ टारगेट। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों में जो भी जानने योग्य है उसमें मैं ओम हूँ। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि वेदों का जो सार है, वेदों का जो निचोड़ है वो ओम है। तो इतना महत्व ओंकार को दिया गया है। इस्लाम धर्म के अंदर अमीन का उच्चारण किया जाता है और ईसाई धर्म में एमेन बोला जाता है। अब ये दोनों ओम से फंडामेंटली डिफरेंट नहीं है, ये केवल एक भाषागत कल्चरल डिफरेंस है, ये एक लिंग्विस्टिक डिफरेंस है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया के अंदर हम बोलते हैं राम, लेकिन साउथ में रामा या रामम बोला जाता है। इसी तरह से हम नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं कृष्ण, तो साउथ इंडिया में कृष्णा या कृष्णन बोला जाता है।
आप सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम तो जानते ही होंगे। तो यह केवल अमीन, एमेन और ओम में केवल भाषागत और संस्कृतिगत फर्क है, बाकी फंडामेंटली तीनों एक ही हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सभी धर्मों ने इसको इतना अधिक महत्व दिया है, लेकिन केवल इसके बारे में सुनना काफी नहीं होगा, साधना भी बहुत जरूरी है। ओंकार की साधना, प्रणव साधना दो तरह से की जा सकती है। पहला है दृष्टिगत साधना और दूसरा है वाचक साधना अर्थात वाणी द्वारा। पहला जो हमारा दृष्टिगत साधना है, उसमें हम ओम के सिंबल पर त्राटक करते हैं, जो कि खुली आंखों से या बंद आंखों से किया जा सकता है। वाणी द्वारा ओंकार की साधना करने के लिए हम उच्च, मध्यम, निम्न या मनोमयी ओंकार का उच्चार कर सकते हैं, जिसका प्रभाव पूरे शरीर पर अलग अलग भागों में दिखाई पड़ता है। ओंकार की साधना इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि आचार्य रजनीश ने इसके ऊपर एक सेपरेट कंप्लीट मेडिटेशन बनाया है 1 घंटे का, जिसका नाम है ओंकार मेडिटेशन। ए, ऊ और मैं का पूरे शरीर पर किस तरह से प्रभाव होता है, इसको आप एक सदगुरु जग्गी वासुदेव का एक वीडियो है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो भी आप देख सकते हैं और उसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। फ्रेंड्स, इतने सभी साधना करने का मतलब क्या है, करनी क्यों है? क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से तो इसका फायदा होता ही, आध्यात्मिक रूप से भी ओंकार की साधना बड़ी उपयोगी है। शारीरिक रूप से हम पहले बात करते हैं। ईयर 1924 के अंदर 1924 के अंदर स्वामी कुवलयानंद जी ने लोनावला में विश्व के प्रथम रिसर्च बेस्ड योगा इंस्टीट्यूट की स्थापना की, कैवल्य धाम की। और इस इंस्टीट्यूट में उन्होंने कई सारे प्रयोग किए, जिससे प्रूव किया कि ओंकार का नियमित जाप करने से कई सारे फायदे होते हैं। खंडाला के अंदर एक पुलिस अकेडमी में कई सारे पुलिस ऑफिसर्स पे प्रयोग किया गया। ये कुछ दिनों के बाद में प्रयोग में पाया गया कि जिन ऑफिसर्स ने नियमित रूप से ओंकार का उच्चार किया था, उनका मन शांत रहा, उनको गुस्सा बहुत कम बार आया और इसके अलावा वो मानसिक रूप से स्थिर रहे। इसके विपरीत जो कंट्रोल्ड ग्रुप था, उसमें इसके विपरीत निष्कर्ष पाए गए। शारीरिक रूप से और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि जीभ की हकलाहट कम होती है, वाणी की शुद्धि होती है, इसके अलावा हृदय की गति सामान्य होती है, श्वसन की क्षमता बढ़ती है। इतने सारे फायदों के अलावा इसके बहुत से मानसिक लाभ भी हैं, जैसे कि इससे कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव होता है, मन की चंचलता कम होती है और मन में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। इन सब का फायदा, जो कंसंट्रेशन लेवल मेनली जो बात कर रहे थे, वो स्टूडेंट्स लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में जब हम कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन और इंफॉर्मेशन और अनरेलेवेंट न्यूज़ से कंप्लीटली बॉम्बार्डिंग जो हमारे ऊपर होती रहती है, उसको दूर करने के लिए और हमारे मन को स्थिर करके पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए हम ओंकार का उपयोग कर सकते हैं। एक छोटी सी विधि बताता हूँ। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें, किताब को खोलें, मन को शांत करें, आंखें धीरे से बंद कर लें, श्वास प्रश्वास को सामान्य हो जाने दें और उसके पश्चात 3 बार ओंकार का उच्चार करें। फिर धीरे से आंखें खोलें और अपनी पढ़ाई शुरू करें, या जो भी आप अति एकाग्रता वाला काम करना चाहते हैं वो करें। कुछ दिनों में आप महसूस कर पाएंगे कि आपकी एकाग्रता का स्तर एकदम से बहुत बढ़ गया है और इसके अलावा आपकी याददाश्त भी बहुत तेज हो गई है। अगर आप आध्यात्मिक रूप से इस योग का, इस विधि का फायदा लेना चाहते हैं, तो 3 बार ओंकार का उच्चार काफ़ी नहीं होगा, इसके लिए आपको थोड़ा अधिक समय देना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो सुबह और शाम 20-20 बार ओंकार के उच्चार से शुरुआत कर सकते हैं और नियमित जीवन में भी अपने मन को शांत रखने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप ओंकार का उच्चार कर सकते हैं नियमित रूप से। मैं हमेशा अपने वीडियोस के अंदर किसी भी चीज़ के कॉन्ट्रा इंडिकेशन बेनिफिट्स बताता हूँ, लेकिन ओंकार चैंटिंग का किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। आप चाहे किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हों, आप निर्विवाद रूप से और निश्चित रूप से फ़ायदा उठाने के लिए ओंकार का उच्चार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है। यस, हिट दैट लाइक बटन। और यदि आप योग, अध्यात्म, मंत्र जैसे विषयों के अंदर रुचि रखते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के बेहतरीन वीडियो
की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। और यदि आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में हरिओम लिखना ना भूलें, ताकि हमें पता रहे कि कौन हमारे सच्चे दोस्त हैं। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। टेक केयर। हरिओम।